लखीमपुर की वो लड़की हिंदू नहीं थी जिसकी साड़ी भारतीय जनता पार्टी के नीच गुंडों ने उतारी थी। ये जितने लोग यहाँ पर बैठ करके थेथराई कर रहे हैं, इनको तो डिसाइड करना नहीं। ये हमारे आपके चैनल को और चैनल की भाषा से कहीं किसी का वोट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। सारे चैनलों की इसलिए दयनीय स्थिति होती जा रही है। तो बीच में मुर्गा लड़ा रहे हैं ना, चैनलों पर ना बोलिए ना, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए। उन्होंने मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, फादर इंडिया, फलानी इंडिया सब किया उन्होंने। आप यहाँ एक पार्टी के प्रवक्ता से बदतमीजी करवा रहे हैं या उसको बदतमीजी कराने का लाइसेंस दे रहे हैं? एक मिनट सुरेंद्र भाई, उनने बदतमीजी की होती, मैं खुद टेक देता हूं उनको। जवाब दीजिए इसका। है आपके पास जवाब? हाँ है जवाब हमारे पास। दीपक जी पार्टी में सर मैं किसी की पार्टी नहीं बन रहा, जनता मुझे भी देख रही है, वो मुझे भी जज कर रही है, आपको भी जज कर रही है। आप चोरों का बचाव कर रहे हैं, अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। सर राजकुमार जी बहुत बड़ी गलती को शेर ठोक दीजिए, महाकाल का शेर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिंदू गौरव दिवस ये एक नया कार्ड है और आपके पास इस कार्ड की काट नहीं, क्योंकि प्रमोद कृष्णम हिंदू के नाम पर आप ही की पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। गौरव दिवस किस पर मना रहे हैं? श्री कल्याण सिंह पर, जिनको बेइज्जत करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से निकाला था। और उसी कल्याण सिंह जी ने पूरे प्रदेश में अलख जगाई थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा, और फिर उनकी चाटुकारिता करके इन लोगों ने वापस भी लिया। क्या किया, क्या क्या किया उनके साथ, वो भी सब पूरा रिकॉर्ड पर है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो जिस कल्याण सिंह को इन्होंने बेइज्जत किया, बंगले से निकाला, उनको सब जगह से निकाल करके और उनको अपनी पार्टी बनाने के लिए विवश किया, उनके जन्मदिन को ये लोग गौरव दिवस बनाने की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो देख लीजिए कितने झूठे हैं, कितने कपट वाले हैं, कितने छल करते हैं। अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। अरे भाई, हिंदू गौरव दिवस तब माने जब हर हिंदू का लड़का नौकरी पा जाए, हर गृहिणी जो है महंगाई से निजात पा जाए, डीजल पेट्रोल को खर्च करने वाले उनको 40 रुपए लीटर डीजल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, किसानों की आय दुगनी हो जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आप सिर्फ वोट को लेने के लिए गौरव दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना मना कर रहे हैं और कह रहे हैं पिछड़ों का गौरव दिवस आप मना रहे हैं। भाई जाति जनगणना जब तक आप नहीं करोगे, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि कैसे दोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सर पिछड़े वर्ग का सम्मेलन है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। हिंदू गौरव दिवस ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। हिंदू गौरव दिवस। अरे सुन लीजिए, सुन ली। अरे आप मत बैटिंग करिए, इनको के शर्मा को कहने दीजिए। तो याद दिला रहा हूं सुरेश जी, आपको याद दिलाना मेरा काम है। अच्छा, कि अगर आप जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो हिंदू गौरव दिवस किस बात का? अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कौन सी जाति अगड़ी है, कौन सी पिछड़ी है, कौन सी दलित है, किसको कितना क्या नाम संसाधनों में हक देना है, साहब को यही नहीं पता है। लेकिन आप राजपूत साहब को यही नहीं पता है। हाँ, राजपूत साहब को जी मतलब मैं समझा नहीं सर। ये मजा आएगा ना भिड़ो। आप कह रहे हैं ना, आप जानना चाहते हैं अगड़ी और पिछड़ी जाति, क्या देश जाना नहीं है? अंग्रेजों ने खूब याद दिलाया। हाँ, नहीं तो आपको, अरे दीपक जी आपको मालूम नहीं कि जाति जनगणना का पहले भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती थी, अब विरोध कर रही है। इसलिए विरोध कर रही है कि उन्होंने संसाधनों में करवाई भी, पर डाटा जारी कर देते नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं डाटा जारी, ये भी बताइए मुझे सुरेश जी। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। हमने नहीं किया, गलती करी 2013 में, गलती करी हमने। क्या हमारी गलती दोहराओगे? भाजपा ने तो संकल्प लिया था। ये झूठे और मक्कार लोग जो हैं नहीं कर रहे हैं, इन पर कोई प्रश्न नहीं होगा। हम पर प्रश्न होंगे ताकि हमारी सरकार जा चुकी है। जिन लोगों को सत्ता में लेकर के आए हो उनसे पूछा जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? ठीक है, ये हुई ना बात। ठीक है, बताइए कि शर्मा जी जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? बताइए, बताइए, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं क्यों नहीं कराई जाति जनगणना? बताइए, आप तो समर्थक थे जाति जनगणना के, और क्या ये हिंदू गौरव दिवस था? हैसियत तो जवाब दे। मैं नहीं बताऊंगा। हिंदुओं के प्रति नफरत बंद कीजिए। हिंदू ही नहीं, इस देशवासियों के प्रति जो आप नफरत आपके नेता विदेशों में जाके फैला रहे हैं, वो भी आप बंद कीजिए। नहीं तो सिमट के, यानी आपका अंत होना तय है। इस राजनीतिक अंत जो है ये निश्चित इस देश की जनता कर देगी। ओ अच्छा, आज जिस ढंग से आप विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं, 140 करोड़ भारतीयों को अपमान करते हैं, आप जिस ढंग से भारत विरोधी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर बात करते हैं,
ये सब चीजें बंद कीजिए। अरे अभी भी सबक दीपक लीजिए। भाई, और सबक लेके कम से कम ये रैली चल रही है मोदी जी की क्या? शर्मा जी, जाति जनगणना का जवाब दे दीजिए ना। सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं आपसे बार बार। मुद्दे पर नहीं। मानसिकता है, सोच है दीपक जी, जो मन में आता है, मानसिकता में भाव आता है, वही शब्दों में निकलते हैं। और आप देखिए जनता को राक्षस बोल रहे हैं कि जो वोट देगा वो राक्षस होगा। कुछ भी सोचना पड़ेगा भाई, मुद्दे पे जवाब दे दो, बहुत हो गई रैली। जनता जनार्दन ये होती है। दीपक भाई ये इसमें जो आपको आपके टोकेंगे नेता नहीं, राक्षस भले बोलते इंसान हैं। है ये। और राक्षस बोलने के अरे बाद 2 बार टोक दिया और टोक देता हूँ भाई। के शर्मा जी, जाति जनगणना पे भी जवाब दे दो। आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना ओसामा बिन लादेन से करते हैं। यही स्तर हो सुनेंगे चुका ही है। नहीं। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। दीपक तो भाई ये मैं आपकी कहना स्थिति। चाहता हूँ ये देख कि लो आप, आपको कहीं ना हम कहीं तो ये सब सुन सोचना लेते हैं। पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। हम तो आपकी पूरी कि आज बात सुनते कांग्रेस का देखो, स्तर मानते हैं। इसलिए नीचे लेकिन क्यों अब ये गया, आज देखिए इनको देश भर में सिकुड़ क्यों गए हैं, ये स्पष्टता इनके सामने आनी चाहिए। मेरा सवाल सुना आपने जाति जनगणना वाला जो सुरेंद्र राजपूत ने आज के दिन उठाला है? उन्होंने कहा तो ओबीसी महासम्मेलन था, हिंदू गौरव दिवस नहीं था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। के जी, हिंदू गौरव दिवस नहीं था, वो ये कह रहे हैं ये तो ओबीसी का सम्मेलन था। जाति जनगणना की रिपोर्ट नहीं जा रही है, जारी कर रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप तो इससे समर्थक थे। ये आरोप लगा रहे सुरेंद्र राजपूत। ठीक है, मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्टेड है, नहीं सुन पा रहे हैं मेरी बात। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नहीं, ये उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं है। अगर आप बहस कराना चाहते करा लीजिए, नहीं तो मैं तो चुपचाप बैठा हूं, सुन लूंगा आप सबकी। क्योंकि जनता को डिसाइड करना है, ना आपको डिसाइड करना है, ना मुझे डिसाइड करना है। ये जितने लोग यहां पर बैठ करके थेथराई कर रहे हैं, इनको तो डिसाइड करना नहीं है। मतलब कम से कम हमें कोई, अगर हम सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सभ्यता की बात बोलने का तो मौका देना चाहिए ना आपको। खोपड़ी तोड़ साले का। फिर से मैं बदतमीजी अगर कोई करेगा तो सच बात यह है कि सभ्यता को कभी-कभी भूल करके अलग रहना पड़ता है। ये बदतमीजियों की जो बातें हैं, ये जो बीच में जो बोल करके आप लोग टोकते हैं ना, तारतम्यता तोड़ते हैं, ये अब आप जनता समझ गई है। ये हमारे आपके चैनल को और चैनल की भाषा से कहीं किसी का वोट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। बात तो सही है। मुझे कभी ये बुलाता नहीं रहा सुरेंद्र भाई, आप मुझे जानते हैं। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ जो वोट बढ़ाता है घटाता है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे बुलाता है ही नहीं। तो ये बोलिए ही मत आप। आज की डेट में सारे चैनलों की इसलिए दयनीय स्थिति होती जा रही है। ये जो बीच में मुर्गा लड़ा रहे हैं ना, ये मुर्गा चैनलों पर ना बोलिए ना, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए। ये भगवान क्या जुल्म है। हम अपनी स्थिति से खुश हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में बोलिए सर, चैनलों पे कहाँ जा रहे हैं? बदतमीजी आप यहाँ एक पार्टी के प्रवक्ता से बदतमीजी करवा रहे हैं या उसको बदतमीजी कराने का लाइसेंस दे रहे हैं? एक मिनट सुरेंद्र भाई, उनने बदतमीजी की होती मैं खुद टेक देता उनको। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की आपकी, माफ कीजिएगा। रुक, तेरे को बताते तेरी। उन्होंने मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, फादर इंडिया, फलानी इंडिया सब किया उन्होंने। मैं बीच में बोला, अरे सर, बीच में बोलना ही बदतमीजी होती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आपने गलत बोला। आपको मालूम है मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, क्या नाम ब्रदर इंडिया है आपके यहाँ? बताओ, चाचा, भतीजा, भांजा, ये सारे के सारे। और सारा चाचा कह रहा है हाजीपुर में नहीं। मैं आपके ऊपर इसलिए नहीं समय खराब करना चाहता कि आप लोगों का इस वक्त अपने आप खत्म होने जा रहे हैं। आप, मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। फायर और शायर को छोड़ दीजिए। आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए, किसी दूसरे को राय देना बंद कीजिए। आप भी ना अपनी पार्टी की बात कीजिए, चैनलों के बारे में बात मत कीजिए सुरेंद्र जी। मेरी भी आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि चैनलों की स्थिति दयनीय हो गई है। मैंने कहा जी न्यूज अपनी स्थिति पर खुश है। आप अपनी पार्टी की बात करिए, हम पे कमेंट मत करिए, ये कह रहा हूँ मैं। अरे हम तो देखिए, जब हम अपनी पार्टी पर कमेंट करेंगे, हमारी पार्टी पर कोई कमेंट करेगा तब उस पर भी कमेंट करेंगे। हम नहीं छोड़ने वाले। शाबाश बेटा। तो प्रमोद कृष्ण जी का क्या करेंगे बताइए? कल्याण सिंह पर मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ मतभेद हैं, इसीलिए प्रमोद कृष्णन जी अभी तक कांग्रेस में हैं। मैंने जवाब दे दिया।
और अगर ये नरेंद्र मोदी जी के यहाँ होते तो अब तक कब का निकाल दिया गया होता इनको। ठीक है, के शर्मा जी आपका जवाब। मतभेद सहन नहीं किए जाते। सही पकड़े हैं। या आईसीयू में लोकतंत्र है इनका। मैं अगर है हिम्मत इनकी जाति जनगणना पर तो बोले। जाति जनगणना पर बोले हो तो डाइवर्ट होने वाला नहीं। कल्याण सिंह को पार्टी से 2 बार क्यों निकाला था तो बता दीजिए। बिहार में हम लोगों ने सपोर्ट किया सुरेंद्र जी। ये बता दीजिए। ये चुप है। दीजिए के जी बोलिए, जो जाति जनगणना का भी जवाब दीजिए। वो चाहते हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है, बताएं। 2011 में जनगणना किसके समय हुई? इन्हीं कांग्रेसियों के समय हुई ना। ये 14 तक रहे, क्यों नहीं जारी किया? इतने बड़े हितैषी थे तो। अरे आप केवल जाति में बांट कर विभाजन करके कैसे जहर बोलते हैं हम समाज के बीच में, कैसे जो है जहर बांट दें, यही आपका काम रहा है। और यही कर करके आपने ये अपनी स्थिति आज ये बना ली है कि आप एक राज्य के मात्र पार्टी, लेकिन उस राज्य में भी केवल 3 लोकसभा सीटों पर आके खड़े होते हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्या आपको नहीं लगता हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा? ये नाता बीजेपी लगा रही है 1984-85 के बाद से, 85 के बाद से, और ये नारा चल रहा है। तभी वो 2 से 303 पर भी आ गए। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी इसके बारे में? अभी बता है भाई, अभी बता है। जाति जनगणना का आंकड़ा हमने नहीं जारी किया, गलती करी, हम आ गए विपक्ष में। लेकिन आप तो जारी करने के लिए आपने संसद में भी कसम खाई, आपने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में भी कसम खाई, और आपने चुनावी रैलियों में भी कसम खाई। उसके बाद भी आप अपने इतने झूठे आदमी हैं, ऐसे झूठे आदमियों के ऊपर बाकी सब लोग क्यों भरोसा कर लें? आप जरा मुझे बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। आपको मालूम है महिलाओं का अपमान जो मणिपुर से हो लेकर के और नू तक आप लोग जो दंगे करा रहे हैं, मणिपुर में जो महिलाएं अपमानित हुई, किस वर्ग की थी, किस धर्म की थी? वो हिंदू नहीं थी महिलाएं। शर्म नहीं आती है आपको? हिंदू महिलाएं नहीं, हाथरस की बच्ची हिंदू नहीं थी, लखीमपुर की वो लड़की हिंदू नहीं थी जिसकी साड़ी भारतीय जनता पार्टी के नीच गुंडों ने उतारी थी। शर्म करो, भगवान से डरो। हाथरस की वो बच्ची जिसको जला करके, बलात्कार करके जला करके मार दिया गया, वो लड़की हिंदू नहीं थी। आप बात करते हैं, आप लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जो हिंदू हित की, वो लड़का जो कासगंज में मर गया था सचिन, उसके बच्चों को, उसके परिवार वालों को नौकरी दी आपने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो तो हिंदू हित की बात करने के लिए जा रहा था, रैली लेकर के मर गया था दंगे में। और आपके मुख्यमंत्री ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम, ये अपने जो स्वतंत्र देव सिंह जी कहा था नौकरी देंगे, इतने पैसे देंगे सचिन की मां को, दिए क्या आपने? झूठे हैं, ढोंगी हैं आप हिंदू हित के नाम पर सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। क्या बात है? नहीं है भाजपा बलात्कार, ये आपका कलंकित, ये कहते हैं, ये कलंकित कृत है, ये कह रहे हैं आप। ये कलंकित कृत है आपका। नहीं, अभी सुनिए आप, वो भाजपा के जो 3 गुंडे, दीपक जी, मैंने बीच में नहीं बोला था, अभी भाजपा बलात्कारी, अभी देखिए ना धीरेन्द्र, क्या बात है। कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के आए थे कि मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद की रक्षा करूंगा, और उन्हीं कल्याण सिंह ने फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की सजा दी थी, पूरे दिन कोर्ट में खड़े रखा था। अगर आप ऐसे व्यक्ति को गौरव मानते हैं कि जो अरे मेरे भाई राजकुमार वाटी जी, उसके तुरंत बाद वो आपकी सरकार में कैसे आ गए थे, जरा ये भी बताइए ना। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। मेरा निवेदन है, इस तरह डिबेट को कैप्चर करने की कोशिश न की जाए। जैसे शांतिपूर्वक के शर्मा को सुना गया, मेरे तर्क भी सुने जाए। अगर एक तर्क भी मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे कान पकड़। मैंने झूठ बोला क्या? मैंने झूठ बोला क्या? आप आ जाइए, मेरे कान पकड़ लीजिए अगर मैंने झूठ बोला हो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। क्या कल्याण सिंह ने हलफनामा नहीं दिया था? दिया था ना, सजा भी काटी, 1 दिन तिहाड़ जेल भी गए। कल्याण सिंह, पर आपने क्यों ले लिया ये बताइए ना। मुलायम सिंह यादव ने क्यों कल्याण सिंह को ले लिया अपनी सरकार में, उनके बेटे को और कुसुम राय को? आप चोरों का बचाव कर रहे हैं, अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। उसी कल्याण सिंह को आपने अपनी सरकार में जगह क्यों दी, उनके बेटे को और कुसुम राय को? जवाब दीजिए ना इसका, छोड़ दीजिए बाकी बातें, जवाब दीजिए इसका। है आपके पास जवाब? हाँ है जवाब हमारे पास। हमने उन्हें जगह ये इसलिए दी थी, उन्होंने अपनी गलती मानी थी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी
देश विरोधी पार्टी है, मैं इस पार्टी को नेस्तनाबूद कर दूंगा। पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए ना, तब हमने उन्हें जगह दी थी। सत्ता में रहने के लिए आपने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए, अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए थोड़ा सा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप दीपक जी पार्टी मत बनो, मेरा निवेदन। सर मैं किसी की पार्टी नहीं बन रहा, जनता मुझे भी देख रही है, वो मुझे भी जज कर रही है, आपको भी जज कर रही है। आप आज क्या बोल रहे हैं ये भी जज कर रही है, मुलायम सिंह जी ने क्या किया था ये भी जज कर रही है, और अखिलेश ने क्या किया था ये भी जज कर रही है, मोदी जी ने क्या किया है वो भी जज कर रही है। मैं कोई जज बनने नहीं बैठा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी मानसिकता जज कर रही है कोई। हाँ मेरी बात सुनिए आप। जो के शर्मा जी ने कल्याण सिंह को माफियानामा दिखा दीजिए जरा, जो माफियानामा दिया था उन्होंने मुलायम सिंह को दिखा दीजिए। ऐसे तो नहीं होता है। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो फिर तो मैं उठ जाता हूँ या चुप बैठ जाता हूँ। आपने खुद बोला मैं कंफ्यूज कर देता हूँ आपको, मत हुआ करिए ना कंफ्यूज, एंकर का काम ही कंफ्यूज करना है। ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल। कि मुझे आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया। मुझे बहुत ही दुख गलती हो गई सर, राजकुमार जी बहुत बड़ी गलती हो गई। दुख है आप कीजिए के शर्मा जी, भाटी जी, सुरेंद्र जी की मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, मुझे अगले प्रोग्राम के लिए जाना है, फिलहाल रुकता। जनता माफ नहीं करेगी।